तो आजकल साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में पढ़ाया जाता है या फिर सोशियोलॉजी जो चैप्टर होता है, साइकोलॉजिकल जो चैप्टर होता है जो पढ़ते हैं उनमें पढ़ाया जाता है तीनों भौतिकवाद, तीनों आइडियोलॉजी जो उन्होंने उनमें समझाई है। क्या कहते हैं उनमें, उसका अगर कुछ छोटा सा उदाहरण भी आपको दूं तो कांजीलाल जी मेहता ने कहा था कि जिस व्यक्ति को लोभ, मोह या फिर सुख दुख कुछ भी नहीं, जिसको मानने में नहीं आता, जो उनसे ऊपर है, वही स्थित प्रज्ञ है। पर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य खुद संसारिक भी हो सकता है। कैसे? इस तरह से कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म अगर करता है तो वो कर्म अगर भगवान की साक्षी में किया जाए, कोई भी कर्म भगवान की साक्षी में और फल की चिंता किए बिना किया जाए तो वो जो कार्य है वो स्थित प्रज्ञ का कार्य हो जाता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने ये 18 श्लोक जो समझाए हैं, श्लोक नंबर 55 से लेकर 72वें श्लोक तक आप देखें तो उन्होंने उनमें कहा है कि वासना शून्य बनकर आप अगर कोई भी कर्म भगवान की साक्षी में करते हो, यानी कि वासना यानी सिर्फ काम वासना नहीं, आप वासना का मतलब यहाँ ये लीजिए कि आपका जो फल है, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आप बिना सोचे समझे, आपको पता है कि ये फल मिलने वाला है, पर उसकी आशा न रखते हुए अगर ये कर्म आप करते हैं तो स्थित प्रज्ञ का कर्म है। और यह भी समझाया है कि अगर आप फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तो आम लोगों को यही लगता है कि अगर फल ही नहीं मिलेगा तो हम कर्म क्यों करें। और यही जो आइडियोलॉजी है वो हमें भगवत गीता में बताई गई है। तो आप पहले पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद उसका अनुसरण कीजिए। यहाँ पर जो श्लोक समझाया गया है, वितराग भय क्रोध तित स्थिर मुनि रुच्यते, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई भी कर्म करें उसके आपको कोई चिंता ही ना हो, आप सिर्फ कर्म करें, आप उस कर्म को कीजिए और उतनी ही श्रद्धा से कीजिए, पूरी श्रद्धा से कीजिए, और फिर भी उसका जो फल है उसकी इच्छा न रखते हुए उसको भगवान को समर्पण करेंगे। यही और सिर्फ यही जो है स्थित प्रज्ञ की निशानी है। गीता में सब कुछ है, बस पूरी तरह से उसे जानिए।